हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके चैनल ग्रो विद सूरज में। चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे कि हम करते कैसे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना होता है। अभाज्य संख्या दोस्तों हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से ना कटे और क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, अभाज्य संख्या में हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, फिर उससे बड़ी वाली से यानी कि सबसे छोटी संख्या 2, उससे फिर 3, 5, 7, 11, 13, 15 ऐसे ही हमें क्रमबद्ध तरीके से भाग देना है। तो दोस्तों चलिए हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ हम एग्जांपल सीखेंगे कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में हमें भाग देना होता है और भाग हमारा पूरा पूरा जाना चाहिए, शेष पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए हम देखते हैं 728 और हमने 900 एग्जाम्पल लिया है, हम इनको करके देखेंगे जिससे हमें बेहतर से बेहतर समझ में आए। ओके दोस्तों, चलिए हम 728 को करते हैं। आप इस बात को याद देखिए, इसमें हमें लास्ट अंक देखना होता है। लास्ट अंक क्या है? अगर लास्ट अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है तो हमें 2 से भाग देना है, और अगर हमारे पास लास्ट में कोई विषम संख्या है तो फिर हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, 3 से 5 से 7 से भाग देना है। ओके दोस्तों, चलिए हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है। लास्ट में हमारे पास दोस्तों क्या है, 8 है, तो हम किससे काटेंगे दोस्तों? 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे दोस्तों? 2 से काटेंगे। चलिए हम 2 से काटना यानी क्या होता है दोस्तों? भाग देना, और भाग हमारा पूरा पूरा जाना चाहिए, शेष पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ओके दोस्तों, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज्यादा ना हो। कितना आएगा दोस्तों? 2 तिया 6 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? तो हम 3 लिख लेंगे, और अगर हम 2 चौको 8 कर देंगे ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 तिया 6 ही पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 6। एक बच गए यहाँ पर, कितना बन गया दोस्तों? 12 बन गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज्यादा ना हो। कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 2 छक्का 12, और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 से ज्यादा ना हो। कितने बार जाएगा? 2 दोस्तों, 2 चौको 8। चलिए हमारे पास 364 आ गया। 364। अब दोस्तों हमें वापस से क्या देखना है? लास्ट वाला अंक। लास्ट में क्या है अभी हमारे पास? 4, यानी कि सम संख्या। तो हम किससे काटेंगे दोस्तों? 2 से काटेंगे। चलिए हम 2 से काट लेते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 से ज्यादा ना हो तो एक बार जाएगा, तो हम लिख लेंगे 2 एकम 2। एक बच गया, यानी कितना बन गया यहाँ पर? 16 बन गया। 6 पहले से था, एक हम उसके बगल में जैसे 6 था, एक लिख देंगे, कितना बन जाएगा दोस्तों? 16 बन जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 से ज्यादा ना हो तो कितने बार जाएगा? 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा। कितने बार जाएगा दोस्तों? 8 बार जाएगा। और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4, कितना? 2 आ गया। 182 आ गया दोस्तों। 182 आ गया। हम किससे काटेंगे अब? वापस से हम 2 से ही काटेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में अभी भी हमारे पास क्या है? सम संख्या है, और जब तक हमारे पास सम संख्या होती है तो हमें 2 से ही भाग देना है। ओके दोस्तों, चलिए 2 से हम करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 से ज्यादा ना हो, और 2 नाम 18 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों? 91 आ गया। अब 91 हम देखेंगे कि किससे कटता है, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? विषम संख्या। क्या आ गई दोस्तों? विषम संख्या। अब जब हमारे पास विषम संख्या आ गई है तो हमें किससे करना है? 2 से नहीं, उससे आगे वाले में चेक करेंगे 3 से। तो क्या देखेंगे? 3 से कट रहा है। इस बात को आप याद रखिए, यहाँ ट्रिक लगाइएगा, यानी जो यहाँ पर संख्या लिखी है इनको जोड़ने में अगर वो संख्या आ रही है जो 3 के पहाड़े में आ रही है तो 3 से कट जाएगा। अगर 3 के पहाड़े में संख्या नहीं आ रही है तो फिर 3 से नहीं कटेगा। तो हम जोड़ेंगे। 9 1 कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। 10 क्या 3 के पहाड़े में आता है? पढ़ के देखते हैं। 3 3 2 6, 3 3 9, 3 चौको 12, यानी कि 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है। 10 नहीं आता है मतलब कि 3 से संख्या नहीं कटेगी। ओके दोस्तों, अब हम 5 से देखेंगे। 5 का भी एक कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों, कि लास्ट में आपके पास 5 है। लास्ट में क्या है दोस्तों? 5 है, तो 5 से कटेगी, नहीं तो 5 से नहीं कटेगी दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए 5 से भी नहीं कटती है। ठीक है, 3 से हमने देखा, 3 त्रिका 9 और 1 का बच रहा है, मतलब 3 से नहीं कट रहा है। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचे 41 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, इसमें भी एक बच जाएगा, 5 से भी नहीं कट रहा। अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट, किससे काटेंगे दोस्तों? 7 से काटेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। चलिए हम 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचेगा, यानी यहाँ पास 1 था और 2 कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 21 हो गया। तो 7 के पहाड़े में 21 आता है क्या? 7 7 14 7 21, हाँ 7 के पहाड़े में 21 आता है, इसलिए हम 7 से अब काटेंगे। चलिए 7 से काट देते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया? 7 या 21, यानी कि हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? 13 आ गया। अब 13 ये हमारे पास क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या हमको पता है किससे कटती है?
या तो 1 से काटेंगे या तो स्वयं से काटेंगे, तो स्वयं से, क्योंकि 11 से नहीं कटेगा इसलिए हम 13 से ही काट देंगे। ओके दोस्तों, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, हमारे पास 1 आ गया। हमें 1 लाना होता है दोस्तों, तब तक हम एक संख्या से काटते हैं जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। चलिए हमने इसका गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया। अब हम इसे लिखेंगे, किसको किसको लिखेंगे दोस्तों? हमारे पास क्या था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। ओके दोस्तों, जो हमारे पास जितने बार है उसको हम लिख सकते हैं घात के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 2 कितने बार है, 3 बार है। 2 के ऊपर क्या लिख देंगे हम, 3 की घात और 7 और गुणा 13। ओके दोस्तों, ये हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए इसको हमने बेहतरीन तरीके से सीखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, चलिए हम 900 में अब क्या करेंगे दोस्तों, 900 काटने की कोशिश करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर 9 है। 9 है तो किससे हमको पता है, जब हमारे पास 0 2 4 6 8 होता है तो हम किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं। तो हम 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ पढ़ेंगे कि 9 से ज्यादा ना हो, कितने बार जाएगा, 2 चौको 8, 1 बच गया यानी बन गया यहाँ पर 10। 2 का पहाड़ पढ़ेंगे 10 से ज्यादा ना हो, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी भी हमारे पास क्या है दोस्तों, 0 है, इसलिए हम किससे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे। किससे काटेंगे, वेरी गुड, 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4। यहां पर कितना हो गया, 5 है तो 2 का पहाड़ पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, यहां भी हो जाएगा। 1 बचा तो यहाँ कितना बन गया, 10, 2 पंचे 10 हो गया। क्या हो गया, हमारे पास आ गया दोस्तों 225। अब 225 हमारे पास लास्ट में क्या आ गया दोस्तों, 5। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर 2 से ना घटे लास्ट में विषम संख्या आ जाए तो आपको 3 से काटना है। किससे काटना है दोस्तों, 3 से काटना है। चलिए, और 3 की ट्रिक क्या कहती है, अगर इन सबको जोड़ दो, अगर 3 के पहाड़े में आ रही है संख्या तो 3 से कट रहा है, अगर 3 के पहाड़े में नहीं आ रही है तो 3 से नहीं कट रहा। तो हम जोड़ के देख लेते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और 4 और 5 कितना होता है, 9। 9 3 के पहाड़े में आता है क्या, 3 दूनी 6, 3 का 9। जी हाँ, 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए अब ये किससे कटेगी संख्या, 3 से कटेगी। ओके दोस्तों, 3 से काटते हैं, हम देखते हैं कटते कि नहीं कटती है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्या, इससे ज्यादा ना हो तो कितने बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 22 से ज्यादा ना हो, सॉरी, तो कितना आएगा, 3 सत्ते 21 आएगा। कितना आएगा, 3 सत्ते 21 आएगा। और 1 बच गया तो यहाँ कितना बन गया, 15, 3 पांचे 15, कितना बन गया हमारे पास दोस्तों, यहाँ पर 75। अभी भी क्या देखेंगे, 3 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है, जी हाँ, 12 3 के पहाड़े में आता है। 3 चौको 12, इसलिए हमारी संख्या किससे कटेगी, 3 से। चलिए 3 से काटते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज्यादा ना हो, कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 आ गया, 1 बच गया, यानी कितना बन गया, यहाँ पर 15 बन गया। 15 बन गया। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से ज्यादा ना हो, कितने बार जाएगा, 3 पांचे 15। अब हमारे पास लास्ट में अभी भी क्या है, हमारे पास 5। तो क्या 3 से कटेगी संख्या, चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। क्या 3 के पहाड़े में 7 आता है, 3 दूनी 6, 3 का 9, 7 नहीं आता, यानी कि 3 से संख्या नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी दोस्तों, 5 से। 3 के पहले 2 से काटा हमने, 2 से नहीं कटी, 3 से काटा, 3 से नहीं कटी, अब किससे काटेंगे, 5 से। 5 से काटते हैं, और लास्ट में अगर 5 है, 3 से संख्या नहीं कट रही है तो 5 से तो कट ही जाती है, चलिए इसलिए काट देते हैं हम। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 से ज्यादा ना हो, कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 25, और 5 को फिर काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 एकम 5। चलिए हमने इसको भी गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया है, लिख लेंगे। तो कौन सा कितने बार अंक हमारे आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 3 गुणा 5 गुणा 5। सब कुछ हमारे पास 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है। इसको हम घात के रूप में लिख देंगे। 2 को कितने बार लिख देंगे, 2 के ऊपर 2 की घात, 3 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात, क्योंकि 2 बार है, और 5 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात। ये हमारे पास, हमने इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में हमने समझाने की कोशिश की है गुणनखंड। ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक हम आपके लेके आते हैं, ऐसे ही हमसे जुड़िए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी नई से नई इंटरेस्टिंग चीजें लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इतने पेशेंस से सुना और समझा और सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।